दिल्ली के दिल में क्या है? क्या केजरीवाल को दोबारा मिलेगा मौका या फिर बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी केजरीवाल का खेल बिगाड़ देंगी? इंडिया न्यूज ने दिल्ली वालों से ही इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया और जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का मन क्या कहता है। दिल्ली जहां पर ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी का ये कहना है कि चलो चले मोदी के साथ। कांग्रेस कहती है क्या नहीं थामोगे दोबारा हमारा हाथ। वहीं अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 49 दिन की सरकार के दम पर दोबारा वोट मांगेंगे। लेकिन दिल्ली को समझने के लिए दिल्ली की सड़क पर आना मेरे लिए बेहद जरूरी था। पूर्वी दिल्ली का इलाका है लक्ष्मी नगर, जहां पर यूपी भी मिलता है, जहां बिहार भी मिलता है, गुजरात भी मिलता है, पश्चिम बंगाल भी मिलता है, पूरा हिंदुस्तान मिलता है। यहां से मैं शुरुआत करूंगा और शुरुआत के लिए मुझे एक रिक्शा हायर करना होगा, पैडल रिक्शा हायर करना होगा, जिसके सहारे मैं दिल्ली को समझूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? संतू। संतू, मुझे दिल्ली दिखाओगे? जी दिखाएंगे। सबसे पहले मुझे कहीं ले चलो जहां मैं बिहार का लिट्टी चोखा खा सकूं। चलो चलो चलिए। तो संतू के सहारे मैं बिहार का लिट्टी चोखा खाने के लिए निकला हूं। दरअसल इसके पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में पुरवैया लोग बहुत ज्यादा हैं और इन्हें भी वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और ये वोटर बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए मैं सबसे पहले ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर लिट्टी चोखा मिलता हो। संतू मुझे जहां पर लेकर के आया है, यह है कोई मिस्टर लिट्टी वाला। लिट्टी वाला मतलब जहां पर लिट्टी चोखा मिलता है। लेकिन लिट्टी चोखा के साथ ही साथ यहां पर देखिए दक्षिण भारतीय डोसा भी आपको मिल जाएगा, चाइनीज मसालेदार चाउमीन मिलेगा, सरसों की चटनी है, सलाद है। लेकिन यहाँ पर एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है। दिल्ली में राजनीति का भी कॉकटेल है, लेकिन यहाँ पर खानों का जायका आपको जबरदस्त मिलेगा। छोले भटूरे मिल जाएंगे आपको, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा बिहार का सुप्रसिद्ध व्यंजन, चाउमीन भी मिलेगी, डोसा भी मिलेगा। लेकिन लिट्टी चोखा और सियासत का आखिरकार ये नाता क्या है, ये रिश्ता क्या है, ये बड़ा खास है। पहले आप लिट्टी चोखा को समझिए, उसके बाद बाकी लोगों से जो यहाँ पर बैठ करके खा रहे हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिट्टी चोखे की इस थाली के साथ में सियासत किस तरीके की बदलती है। लिट्टी चोखा के बारे में बताइए कुछ। देखिए सर, ये लिट्टी चोखा है, ये अपने आटे का बनता है, इसके अंदर चने का सत्तू होता है, बहुत बढ़िया चीज है। देखा नहीं, ये देखिए ये चोखा है, इसके साथ है ये लिट्टी है और ये सरसों मूंगफली की चटनी है, बिहार का सुपर मस्त क्लास है। आप इसको खाएंगे? मैं टेस्ट करके देखो। ओके। अच्छा, मैं टेस्ट करके जब देखता हूँ देखिए तो आप देख सकते हैं ये एक शानदार आलू का मसालेदार बैगन डाल करके भरते जैसा है, जैसा दिल्ली में आपको नजर आएगा। लेकिन ये बिहार में चोखा कहा जाता है। यस। ये चटनी कौन सी? चटनी है, सरसों मूंगफली की चटनी है। सरसों और मूंगफली की चटनी है, जायकेदार है और यकीन जानिए आप एक से ज्यादा भी खा सकते हैं। फिलहाल मुझे बात करनी, मैं आगे चलूंगा, लेकिन हाँ मैं उंगली जरूर चाट रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मिस्टर लक्की। मिस्टर लकी, मिस्टर लिट्टी वाला और आप मिस्टर लकी। ये बड़ी खास बात है, ये अपने आप को मिस्टर कह करके पुकारते हैं। दिल्ली की जो राजनीति है वो भी इसी तरह से उलझी हुई है और अब लगभग 14 महीने के बाद इसे ही सुलझाने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ पर खा रहे हैं उनसे हम समझते हैं कि दिल्ली की राजनीति को लेकर के वो क्या सोचते हैं। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और आप लोग वोटर्स होंगे, आप वोट भी डालने जाएंगे। क्या देखते हैं कि दिल्ली में आपका कौन सा सपना पूरा होना चाहिए, कौन विश्वस्त लगता है आपको, विश्वास किस पे होता है? एक्चुअली अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, सर्वे की बात करें, तो जो दिल्ली की जनसंख्या है 40 लाख लोग जो है पूर्वांचल के हैं, तो एज अ मिडिल क्लास हैं। तो जो भी यहाँ पे सीएम हो, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट हो, तो वो मिडिल क्लास पे पहले ध्यान दें, ना कि हाई क्लास सोसाइटी, क्योंकि इंडियन जो अपनी सारी इकोनॉमिक है वो मिडिल क्लास से ही चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप सिंगापुरी चाउमीन खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। 49 दिन में बना पाए क्या? 49 दिन में बना तो नहीं पाए, पर कोई भी चीज 49 दिनों में हो नहीं पाती और हर चीज को समय लगता है। मेरे को लगता है शायद कोशिश हुई थी उस समय काफी हद तक। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला एग्जाम्पल था कि जो बिजली के बिलों की बात हुई थी, मीटर्स को लेकर, वो काफी जगह मैंने देखा था कि वो खुद भी जाते थे इनफैक्ट, और उन्होंने जाके कार्रवाई की और सरकारी अफसरों को बुलाया, तो काफी हद तक उसका रिजल्ट देखने में मिला था। पर क्योंकि उन्होंने फिर अपना डिसीजन लिया छोड़ने का, तो लेट्स सी। मिस्टर लकी के साथ में हम चलेंगे। लकी इधर आइए जरा। दिल्ली वाले ये कहते हैं कि भैया हमें महंगाई से निजात दिलाओ। आपने यहाँ पर, हाँ नहीं महंगाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई है, लेकिन जो पहले का दाम था वो उसके ऊपर आपने कुछ दूसरा दाम चिपका दिया है। इसका मतलब ये कि महंगाई बढ़ गई।
महंगाई किसने बढ़ाई? देखिए महंगाई तो बड़ा हमारा तो बढ़ता रहता है। महंगाई के हिसाब से गैस महंगा आ रहा है इस समय। अपने ये 6 महीने रेट पहले था, 6 महीने से ही रेट चल रहा है अभी। इससे पहले डोसा 40 का था, बस 10 रुपये बढ़ाया गया है। बिजली सस्ती हुई थी, उसका कुछ फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ था, फिर महंगाई हो गया। अब सोचते थोड़ा सस्ता हो जाए। भाग जाते हैं ना, कई राजनेता भाग जाते हैं। चूंकि आप भी खुद एक महिला हैं, नौकरी पेशा हैं, आप जॉब करती हैं, हाउसवाइफ हैं, घर की बच्ची हो, घर की बहन हो, घर की बेटी हो, क्या आपको लगता है कि शाम 6-7 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली की मार्केट में यूं ही उसे निकल जाने दिया जाए? शाम में क्या, दिन में भी कोई सेफ नहीं है महिला, तो शाम की तो बात ही छोड़िए। किस नेता पर भरोसा है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बना देगा या बना देगी? जब बना देंगे तब विश्वास होगा, अभी तो किसी पे विश्वास नहीं है। अभी कोई विश्वास नहीं है कि कोई नेता कर दे। जब कर देगा तो लगेगा कि हाँ कुछ किया है। लिट्टी चोखे का स्वाद अच्छा है? मस्त एकदम मस्त है। लेकिन दिल्ली की राजनीति का चोखा किसने कर दिया? केजरीवाल ने। और लिट्टी किसने बनाई? ये तो इन्होंने बनाई है, तो उसका तो नहीं पता मेरे को। लेकिन केजरीवाल ने चोखा बना दिया। खास तरीके की जगह पर हम आए हुए थे, जहां पर, जैसा कि मैंने कहा था, जहां पर बिहार भी मिला, जहां पर पंजाब भी मिला, जहां पर उत्तर प्रदेश भी मिला, जहां पर तमाम लड़कियां हैं जो कि पढ़ाई करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिंगापुरी चाउमीन खा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को सिंगापुर बनने में भी काफी वक्त लगेगा। और मिस्टर लकी, मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं जरूर चाहूंगा कि ये शूट पूरा हो जाए, उसके बाद आप मेरे से अपने लिट्टी चोखे का पैसा जरूर लें। और आप सभी का शुक्रिया। इसी तरीके से आप सभी का पेट भरते रहें और सभी का की जबान जो है अच्छे अच्छे व्यंजन इसी तरीके से खिलाते रहें, लज्जतदार व्यंजन, मजेदार व्यंजन। लेकिन हम अपने सफर पर आगे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि दिल्ली को हम सड़क के नजरिए से जानेंगे, सड़क के जरिए से हम समझेंगे। ये सफर फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन नौशाद के साथ राशिद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कहते हैं दिल्ली की नफ्स टटोलनी हो तो डीटीसी बस में सफर से बेहतर कुछ भी नहीं। इंडिया न्यूज संवाददाता राशिद हाशमी ने भी डीटीसी बस में सफर किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली कैसा मुख्यमंत्री चाहती है। दिल्ली की सियासत को समझना हो और सियासत के समाजशास्त्र को समझना हो तो कहते हैं कि दिल्ली की लाइफलाइन में चल जाइए, यानी डीटीसी बस में चल जाइए। हर तरह के लोग मिल जाएंगे, बुजुर्ग मिल जाएंगे, मध्यम वर्ग के लोग मिल जाएंगे, युवा मिल जाएंगे। तो दिल्ली की जिंदगी की डोर कही जाने वाले डीटीसी में हम चलते हैं और दिल्ली की सियासत किस तरीके से देखी जा रही है इन मुसाफिरों के जरिए हम समझेंगे। दिल्ली में अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, विधानसभा का सफर कौन तय करेगा, 10 फरवरी को ये पता चलेगा। लेकिन हम इस डीटीसी बस में सफर करेंगे और हर किसी की राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लड़कियां भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो कि नौकरी पेशा है। ड्राइवर साहब से शुरुआत करेंगे। ड्राइवर साहब, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, आपको तो पता ही होगा, किस पर भरोसा सबसे ज्यादा है और किस पर सबसे कम? सर बीजेपी पे सबसे ज्यादा भरोसा इस टाइम। क्यों बीजेपी ही क्यों, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? लहर इस टाइम बीजेपी के जैसे स्टेटों में आ रही है सरकार, इसलिए बीजेपी का होल्ड ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मतलब लहर चल गई तो वोट दे देंगे? हमारी तो हरियाणा में वोट, हम तो वैसे नौकरी कर रहे हैं। मोदी ने लहर चलाई और केजरीवाल ने जहर दे दिया। नहीं, लहर तो मोदी की चल रही है अब तो फिलहाल। चलिए, यहाँ पर कई लड़कियां भी हैं जो कि डीटीसी बस में रोजाना सफर करती हैं। दिल्ली का सीएम किस तरीके का होना चाहिए, लड़कियों के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से? दिल्ली के सीएम को सेफ्टी का पूरा वो रखना चाहिए ख्याल, क्योंकि अभी जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे भी सेफ्टी नहीं होती है गर्ल्स की। यहाँ से जैसे बसेस में हमारे फोन वगैरह भी होते हैं, गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ भी होती है, तो उनका भी थोड़ा वो रखना चाहिए। एंड बिजली पानी का तो बहुत ही हिसाब खराब है दिल्ली में, तो उस पर भी थोड़ा उन्हें ध्यान देना चाहिए। बस में सफर करते हुए डर लगता है आपको? अक्सर ऐसा होता है जब ज्यादा बस में रश होता है तो कई बार ही देखा जाता है कि लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है। अगर उसका विरोध किया जाए तो अक्सर मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि लड़की की गलती थी। महिलाओं के लिहाज से, लड़कियों के लिहाज से सुरक्षित दिल्ली, सेफ दिल्ली कौन दे सकता है? मेरे ख्याल से बीजेपी वैसे करना चाहिए, बीजेपी को, बीजेपी। आप बताइए, आपको महिलाओं के लिहाज से सेफ सिक्योर दिल्ली कौन दे सकता है? आई थिंक केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल तो 49 दिन में छोड़ के चले गए, भाग गए। क्योंकि उन्हें बहुमत चाहिए था, तो इस बार मे भी उन्हें मिल जाए। चलिए हम पीछे चलते हैं। पीछे कई बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौकरी पेशा भी हैं, हाथ उठा रहे हैं, शायद उन्हें भी कुछ कहना है। आप बुजुर्ग हैं,
डीटीसी बस से रोजाना सफर करते होंगे, चूंकि आप बहुत दिनों से इसी प्रोफेशन में हैं और एक टीसी के तौर पर काम कर रहे हैं, किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है? भरोसा तो सारी पार्टी एक सी है, ये जो पब्लिक के लिए अच्छा काम करे वही पब्लिक पार्टी आनी चाहिए। दिल्ली में किसने जनता को ठगा? बेसिकली दिल्ली में अभी तक जो ठगा है वो कांग्रेस ने ठगा है और बीजेपी को लोग अभी देख नहीं पाए हैं, लेकिन हम केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो केजरीवाल के साथ वो ये प्रॉब्लम है कि केजरीवाल जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको लेके कुछ ज्यादा ही लीन है, उनके लिए कुछ ज्यादा ही सोशल है और उससे हमें डर यह है कि अगर केजरीवाल सत्ता में आते हैं। एक मिनट, यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि इस तरह के फ्लाईओवर दिल्ली को जिसने दिए, यानी कांग्रेस ने दिए, शीला दीक्षित जैसे नेताओं ने दिए, देख सकते हैं फ्लाईओवर की दिल्ली बनाई है कांग्रेस ने, उस कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा है या नहीं है? कोई ऐसा? हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो केजरीवाल जी हैं ये झुग्गी झोपड़ी वालों को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, तो हमें डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो जो अभी तक फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं तो इन सब सड़कों पे केजरीवाल जी ये ना कहते हैं कि आप यहाँ घर बनाना शुरू करो। हम ये सामने क्यों लिखा हुआ है, बिना कांग्रेस दिल्ली अधूरी, ये एक पोस्टर लगा हुआ था। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन जो शीला दीक्षित की वजह से, शीला दीक्षित की डिक्टेटरशिप की वजह से हम कांग्रेस को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित ने 4 साल डीएसएसबी में सारी पोस्टों को बंद रखा। 4 साल के बाद डीएसएसबी से जो है रिक्रूटमेंट हो सके। दिल्ली को ट्रैफिक से कौन छुटकारा दिला सकता है? अब ये तो मुश्किल है कहना, क्योंकि ट्रैफिक तो कोई छुटकारा दिला ही नहीं सकता है।